हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एनालॉजी। हमारा क्या टॉपिक है? एनालॉजी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सादृश्यता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सादृश्यता। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? इसमें अगर हम देखेंगे तो जो क्वेश्चंस होंगे वो सिमिलरिटीज टाइप में होंगे, यानी कि सरलतम जिसमें हमें देखें कि इसमें क्या है, सरलता नहीं, समानता। इसमें क्या हम बताएंगे? समानता बताएंगे। समानता देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें, अगर इस वर्ड में क्या समानता है, जिस प्रकार की समानता है तो अगले वर्ड में भी उसी प्रकार की समानता होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसमें क्वेश्चंस का टाइप देखें तो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि भारत, क्या लिखा है? भारत का जिस प्रकार संबंध है, मान लेते हैं मोर से, भारत का जिस प्रकार का संबंध है मोर से, उसी प्रकार किसी और देश का संबंध, जैसे हम किसी का भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका का संबंध किससे है? उसी प्रकार का संबंध बताना है अमेरिका से। मान लीजिए रूस का बताना है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम देखें एनालॉजी में हमें मेथड जानना तो ज़रूरी है ही, मेथड जानना तो ज़रूरी है, साथ में हमें इसमें नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खास करके आप देखेंगे अगर भारत का जैसे मोर है तो अमेरिका का अगर भारत का संबंध जो मोर से है वो किस प्रकार का है? नेशनल बर्ड है भारत का। तो इसी प्रकार इसका भी हमें पता होना चाहिए। अगर पता नहीं तो हम लिख पाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको 2-3 टाइप में। जैसे सबसे पहले आएगा हमारा वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड आएगा आपका लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड आएगा, फिर आएगा आपका फिगर बेस्ड। ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है वो वर्ड बेस्ड। ये सभी जो क्वेश्चंस है वो वर्ड बेस्ड हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, अभी देखेंगे कि इसको हम लोग और कैसे कैसे जान सकते हैं। और हाँ, थोड़ा नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भी धीरे धीरे आप लोग इम्प्रूव कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आइए एनालॉजी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और ये जो सभी क्वेश्चंस है वो हम लोग वर्ड बेस्ड पढ़ रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग लेटर बेस्ड, फिगर बेस्ड और नंबर बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है, और मेन हमारा, मैंने पहले ही कहा था कि जो मेन हमारा है वो वर्ड बेस्ड है। वर्ड बेस्ड को जरूर पढ़िएगा अच्छे से। और भी इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे रिलेटेड, जिससे रिलेटेड ये आते हैं, इन सभी टॉपिक पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और थोड़ा प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनें। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला गया है। जैसे लिखा है, पहला क्वेश्चन है चिकित्सक का संबंध किससे है? चिकित्सालय से दिखाया गया है। तो बताना है कलाकार का संबंध किससे होगा। अब देखिए, चिकित्सक का संबंध चिकित्सालय से किस प्रकार है ये पहले जानेंगे। तो चिकित्सक क्या है? चिकित्सालय में कार्य करता है। चिकित्सक क्या है? चिकित्सालय में कार्य करता है। उसी प्रकार बताना है कलाकार किस जगह पे कार्य करता है। इसमें देखेंगे तो कलाकार का देखते हैं किस प्रकार, कलाकार कहाँ काम करता है। तो नायक नहीं, यहाँ नहीं काम करता है। ठीक है, थिएटर में, तो कलाकार कहाँ कार्य करता है? थिएटर में कार्य करता है। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत का संबंध किससे है? गंगा से। तो बताना है इंग्लैंड का संबंध किससे होगा। तो आप जानते होंगे कि गंगा जो है भारत की प्रमुख नदी है। गंगा जो है भारत की प्रमुख नदी है। तो हमें इंग्लैंड की प्रमुख नदी को बताना होगा। हमें इंग्लैंड की प्रमुख नदी को बताना होगा। तो आइए देखते हैं। नील नहीं, यमुना नदी नहीं, ये तो भारत में ही है। थेम्स, तो इसका सही आंसर क्या है? थेम्स। थेम्स नदी जो है इंग्लैंड की प्रमुख नदी है। आइए आगे थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको देखेंगे। लिखा है कि दिल्ली का संबंध जिस प्रकार यमुना से है, दिल्ली का संबंध क्या है? जिस प्रकार यमुना से है। तो बताना उज्जैन का संबंध किससे होगा। तो दिल्ली का संबंध अगर हम यमुना से देखें तो यमुना एक नदी है जो दिल्ली से होकर बहती है। तो बताना एक ऐसी नदी जो उज्जैन के लिए मेन है, उज्जैन से बहती है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? चंबल नहीं, सिंधु नदी ये भी नहीं है,
सरस्वती, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है? छिप्रा। छिप्रा को कहीं कहीं सिप्रा भी लिखा जाता है, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत रहिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। चिड़िया का संबंध हमें बताना है कि क्या होगा। आगे दिया घोड़ा का संबंध अस्तबल से। अब घोड़ा का संबंध जो अस्तबल से है, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो अस्तबल एक प्लेस है जहाँ पे घोड़ा रहता है। घोड़े को कहाँ रखा जाता है? अस्तबल में। जहाँ घोड़ा रहता है उसको हम लोग अस्तबल करते हैं। तो चिड़िया कहाँ रहती है ये देखना होगा। पिंजरा नहीं, घोंसला, तो आप सभी लोग जानते हैं चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि किसान का संबंध जिस प्रकार हल से है, तो बताना लेखक का संबंध किससे होगा। तो किसान का संबंध किससे दिया गया है? हल से। तो किसान हल का यूज़ करता है खेती के लिए, खेतों को जोतने के लिए। तो लेखक किसका यूज़ करेगा? लिखने के लिए, समझ रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? कलम। तो पहला ही ऑप्शन सही है। आगे लिखा है शब्द, एनक, वाक्य, नहीं, पहला ऑप्शन क्या है आपका? सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि भारत का संबंध जिस प्रकार हॉकी से है, तो बताना ब्रिटेन का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो भारत का संबंध किससे दिया गया है? हॉकी से। अब हॉकी क्या है? एक नेशनल गेम है किसका? भारत का। भारत का कौन सा गेम है? नेशनल गेम है। तो बताना है ब्रिटेन का नेशनल गेम कौन सा होगा। और ब्रिटेन का नेशनल गेम क्या होता है? क्रिकेट होता है। कौन सा होता है? क्रिकेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? 7 पढ़िएगा। लिखा है ताजमहल का संबंध जिस प्रकार आगरा से है, तो बताना है हवा महल का संबंध किससे होगा। अब ताजमहल का संबंध दिया है आगरा से, तो आपको पता होगा कि जो ताजमहल है वो कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। तो बताना हवा महल स्थित कहाँ होगा, यानी कि हवा महल जहाँ स्थित है उसका नाम यहाँ होगा। तो हवा महल देखेंगे, दिल्ली पहला ऑप्शन है, नहीं। पटना दूसरा ऑप्शन है, नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? जयपुर। तो जयपुर इसका सही आंसर है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। आगे देखते हैं। भालू का संबंध हमें बताना है किससे होगा। दिया है कुत्ता का संबंध किससे दिया है? पिल्ला से। तो अगर आप कुत्ते के छोटे बच्चे को देखेंगे तो उसको हम लोग पिल्ला कहते हैं, यानी कि भालू के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे वो मुझे यहाँ पे बताना होगा। तो भालू के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। तो शावक देखिए कहाँ दिया है? लास्ट ऑप्शन डी, शावक इसका क्या है? सही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा गया है? दिया है मकड़ी का संबंध जिस प्रकार जाला से है, उसी प्रकार दोनों यहाँ भरने हैं जिसका संबंध इसी प्रकार का होना चाहिए। अर्थात जाला और ये मकड़ी का संबंध कैसा दिया गया? मकड़ी जहाँ रहती है, जाले में रहती है, तो ये भी ऐसा ही कुछ होगा जहाँ पे वो रहता होगा। तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है? शेर घोंसला में, नहीं, शेर घोंसला में नहीं रहता। मधुमक्खी इग्लू में, नहीं। खरगोश घोंसला में, नहीं। लास्ट ऑप्शन सी रहता है शेर मान में, हाँ, शेर मान में रहता है। ये ऑप्शन का क्या है? सही है। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि जापान का संबंध जिस प्रकार टोक्यो से है, उसी प्रकार बताना है कि इनमें किसका संबंध भराएगा, कौन सा भराएगा ये इसमें। तो जापान का संबंध टोक्यो से किस प्रकार का है? तो आपको पता होगा कि जो जापान की राजधानी है, कैपिटल है, वो टोक्यो है। तो मुझे ऐसा ही वर्ड देखना होगा जिसमें उसका कैपिटल क्या हो, दिया हो। तो चीन का दिया गया है मॉस्को के साथ, नहीं, ये सही आंसर नहीं है। कनाडा का दिया गया है बीजिंग के साथ, नहीं, ये भी नहीं है। यूके का दिया लंदन के साथ, हाँ, यूके यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल है वो क्या है? लंदन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। तो आप देख रहे होंगे इसमें हम समानता देख रहे हैं, अर्थात हम मेथड तो देख ले रहे हैं, समझ भी ले रहे हैं, बट यदि हमें नॉलेज नहीं होगा, हमें इसके बारे में पता नहीं होगा, जैसे यूके का लंदन होता है ये नहीं पता होगा, भालू के छोटे बच्चों को हम लोग शावक कहते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगर ये सभी चीज़ें हमें नहीं पता होंगी तो इसका मेथड जानने के बाद भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि इसमें मेथड का पता होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम इसके और भी क्वेश्चंस लेकर के। ठीक है, जय हिंद।